नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। कोरोना को लेकर कुछ परेशान करने वाली खबरें हैं तो कुछ राहत देने वाली सूचनाएं भी हैं। इसके साथ ही कोरोना काल में सबसे बुरे दौर से गुजर रहे महाराष्ट्र में तो मंदिरों को लेकर अलग राजनीति हो रही है। पहले बात करते हैं कि कोरोना पर राहत की खबरें क्या क्या हैं। पिछले 10 दिनों से देश में कोरोना के रोज जितने मरीज आ रहे हैं उससे ज्यादा ठीक हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत में पीक आ चुका है और अब मामला ढलान पर है। कुछ दिन पहले एक ही दिन 1 लाख से कुछ कम मरीज आए थे और आज इनकी संख्या 60,000 के आसपास औसत रूप से आ रही है। पॉजिटिविटी रेट 6.5% के आसपास है, जो पहले 8% से ज्यादा हो गई थी। पॉजिटिविटी रेट का मतलब होता है कि हर 100 मरीजों में से कितने कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अगर ये दर 8% से ज्यादा है तो इसका मतलब यही है कि देश में टेस्ट कम हो रहे हैं। भारत में ये 6.5% है, यानी टेस्ट भरपूर हो रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम होती जा रही है। इसके साथ ही राहत की खबर मोदी सरकार दे रही है। बार बार कहा जा रहा है कि वैक्सीन अगले साल के शुरू में आ सकता है और अभी से भारत सरकार टीका अभियान की रूपरेखा बनाने में लग गई है। किसको पहले, किसको उसके बाद और किसको उसके बाद ये तय किया जा रहा है। लेकिन सब तरफ हरियाली नहीं है। महाराष्ट्र की बात करते हैं। इस समय महाराष्ट्र कोरोना के बुरे दौर से गुजर रहा है। वहाँ पॉजिटिविटी रेट 20 के आसपास है, यानी हर 100 में से 20 लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। यह आंकड़ा अपने आप में डराने वाला है। वहां अन्य राज्यों के मुकाबले टेस्ट कम हो रहे हैं। वहां मौत की दर भी देश में सबसे ज्यादा है, 3% से ज्यादा। हालांकि महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वहां अगर किसी कोरोना पॉजिटिव की मौत डायबिटीज या हार्ट अटैक से होती है तो उसे भी कोरोना से मौत में गिना जा रहा है। इस बीच एक नया विवाद सामने आ गया है। नए विवाद का सामना उद्धव ठाकरे की सरकार को करना पड़ रहा है। वहां के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी चाहते हैं कि मंदिर के कपाट खोल दिए जाएं। इसके लिए वो मुख्यमंत्री पर तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं कि आप तो हिंदूवादी थे, अचानक धर्मनिरपेक्ष कैसे हो गए। उधर उद्धव ठाकरे जवाब दे रहे हैं कि मंदिर खोलने ना खोलने का हिंदुत्व से कोई संबंध नहीं है और उन्हें हिंदुत्व सिखाने की जरूरत भी नहीं। यह विवाद अपने आप में हैरान करने वाला है। इस समय जरूरत मिलकर कोरोना से लड़ने की है, ना कि आपस में लड़ने की। यहाँ राजस्थान का उदाहरण लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी धर्मों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई। उसमें धार्मिक स्थल खोलने पर विचार किया गया। सबने मना कर दिया कि इस समय धार्मिक स्थल खोलना ठीक नहीं रहेगा, भीड़ को संभाल पाना मुश्किल होगा, धार्मिक स्थल से कोरोना फैला तो उसकी रोकथाम मुश्किल होगी और धार्मिक स्थल का नाम अलग बदनाम होगा। सरकार मान गई। गांव के कुछ छोटे धार्मिक स्थलों को छोड़कर आज भी राजस्थान में बड़े धार्मिक स्थल, बड़े शहरों में उन सब के कपाट बंद हैं। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में होना चाहिए था। 2 गज की दूरी है, बहुत ज़रूरी है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जैसे स्लोगन देने वालों को बीच में आना चाहिए था, नहीं आए। उधर दिल्ली की बात करें तो पिराली के चलते प्रदूषण खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। इसे कोरोना के लिए भी खतरनाक माना जा रहा है। कोरोना के जानकार अलग से डरा रहे हैं। उनका कहना है कि सर्दियों में कोरोना की नई लहर सामने आ सकती है। यहाँ विदेश के कुछ देशों का उदाहरण दिया जा रहा है, जहाँ सर्दी के आने पर कोरोना भी पलट कर आया और पहले से ज्यादा आक्रामक अंदाज में सामने आया। ऐसा भारत में ना हो जाए, क्योंकि त्योहारों का मौसम अलग से सर पर है। इससे जानकार डरे हुए हैं और डरा रहे हैं, ठीक डरा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अकेले दिल्ली में 15,000 मरीज रोज आ सकते हैं। यह आंकड़ा अपने आप में ही भयावह है। सोचिए, इतने मरीज रोज आने लगे तो पूरा ढांचा, पूरा सिस्टम ही चरमरा जाएगा। कुल मिलाकर कोरोना से डरना जरूरी है। कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी जाने वाला भी नहीं है। अलबत्ता नेताओं को जरूर उदाहरण पेश करना चाहिए, लेकिन हम महाराष्ट्र में कोरोना के नाम पर हिंदुत्व का खेल देख रहे हैं। बिहार में माना जा रहा था कि कोरोना काल के चुनाव में वर्चुअल रैलियां होंगी, लेकिन रियल रैलियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहां सोशल डिस्टेंसिंग छूमंतर हवा हो गई है। मुंह से गमछा कब उतर जाता है खुद को भी पता नहीं चल पाता है।
नेता के करीब रहने के चक्कर में कोरोना को मौका दे दिया जाता है। कुल मिलाकर कोरोना से डरना जरूरी है, क्योंकि जब दुनिया के सबसे अमीर, सबसे प्रभावशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को कोरोना हो सकता है, तो किसी को भी हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।